अनुपमा के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि अनुपमा कोठारी मैंशन पहुंचती है बापूजी के साथ। वहां कोठारी मैंशन में पूजा चल रही होती है और अनुपमा बापूजी को वो लोग देख लेते हैं और उनकी पूजा तभी ख़त्म हो जाती है और वो अनुपमा को देख के खड़े हो जाते हैं और चीखने चिल्लाने लगते हैं। मोटी बा, पराग और ख्याति अनुपमा को बोलते हैं, तुम बेशर्म हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, हमारे घर पे फिर से आ गई। इतने धक्के मार कर तुम्हें घर से बाहर निकाला गया था और बेशर्म फिर से आ गई, तुम्हें कुछ भी शर्म नहीं है। तब अनुपमा बोलती है कि मैं अनुपमा बन के यहाँ नहीं आई हूँ। तब राही बोलती है, आप मेरी माँ नहीं हो, आप यहाँ पे क्यों आ गई। तब अनुपमा राही को बोलती है कि मैं तुम्हारी माँ बन के यहाँ नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ मेरे बेटे अंश की अनु माँ बन के आई हूँ, जो अंश और प्रार्थना की शादी के लिए शगुन लेकर आई हूँ। उसे देख के सब भड़क जाते हैं और बोलते हैं, नहीं करेंगे हम हमारी हत्यारन के पोते से हमारी बेटे की शादी। ऐसे मोटी बा, ख्याति और पराग बहुत सुनाते हैं कि तुम हमारे बेटे की हत्यारन हो, तुम्हें शर्म नहीं आई, अपने पोते का रिश्ता लेकर यहाँ आ गई। तब अनुपमा बोलती है कि मैं अपने पोते और आपकी बेटी की खुशी के लिए यहाँ आई हूँ, मैं अपनी खुशी के लिए यहाँ नहीं आई हूँ। तब बापूजी बोलते हैं कि शादी तो हो के ही रहेगी, आप आओगे या नहीं आओगे, पर आप आओगे तो हमें अच्छा लगेगा। और अनुपमा तो यहाँ आना चाहती ही नहीं थी, मैंने ही ज़बरदस्ती बोला अनुपमा को कि कोठारी मैंशन चले शगुन लेकर। गौतम को गुस्सा आता है अनुपमा को देख के। गौतम बोलता है कि प्रार्थना को डिवोर्स के लिए तुमने ही भड़काया, तुम नहीं होती तो आज मेरे डिवोर्स नहीं होते। तब अनुपमा बोलती है कि एक औरत और धरती माँ तब तक ही सहन करती है जब तक वो सह सकती है, उसकी भी एक हद होती है। तुमने सारी हदें पार कर ली, तुम प्रार्थना को मारते थे, परेशान करते थे, सताते थे और बुरी बोलते हो मुझे। और अनुपमा ऐसे गौतम को बोलती है और गौतम को बोला कि मैंने तुझे एक बार मारा था, याद है ना तुझे, कि तू भूल गया। फिर अनुपमा ने कहा कि नारी पे अत्याचार करो तो वो बहुत अत्याचार करो तो फिर वो पलटकर वार करती है, जैसे धरती माँ भी वार करती है। ऐसे प्रार्थना ने डिवोर्स मेरी वजह से नहीं लिए, वो बहुत दुखी थी इसलिए वजह से उसने डिवोर्स लिए हैं। अब उसकी शादी अंश से होने जा रही है तो तुम बीच में मत बोलो। और बोलती है, तेरा तो हक भी नहीं है बीच में बोलने का, तू मत बोल, नहीं तो तुझे कैसे मारा था वैसा याद दिलाऊं फिर से। फिर गौतम की बोलती बंद हो जाती है और मोटी बा, पराग और ख्याति अनशन बोलने लगते हैं। तो अनुपमा बोलती है कि आप मेरी बात सुनो, मैं ये लड्डू लेके आई हूँ, आप ये लड्डू रखो और अंश और प्रार्थना की शादी के लिए हामी भरो। तब मोटी बा ने लड्डू फेंक देती है और मोटी बा बोलती है, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। तब पराग लड्डू उठाता है और अनुपमा को बोलता है कि मैं आपका शगुन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। अब मुझे नहीं पता कि मेरी बेटी ये गलत कर रही है सही कर रही है, पर मैं आपका शगुन ले लेता हूँ। और ऐसे करके अनुपमा को बोलता है कि आप आराम से जाइए, मैं आपका शगुन ले लेता हूँ। अनुपमा ने कहा, ठीक है, आप सपरिवार शादी में पधारिए। यहाँ शाह हाउस में हंगामा मच जाता है कि अनुपमा को कोठारी मैंशन नहीं जाना चाहिए, अनुपमा को देख के बात बिगड़ जाएगी। वैसे भी अनुपमा से लोग बोलते नहीं हैं और अभी अनुपमा को देख के ज़्यादा भड़क जाएंगे। और यहाँ कोठारी हाउस में सब पराग को बोलते हैं कि आप भूल गए क्या कि अपने साथ कैसा हुआ।